दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के हैंड टूल के बारे में। दोस्तों आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के जो इंपॉर्टेंट हैंड टूल है उसके नाम बताइए। तो आप ऐसे डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा कि हमारे प्लायर हो गए, टेस्टर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, पाने हो गए, एलन की हो गई। ये डायरेक्ट दोस्तों नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे तो दोस्तों आप कहेंगे कि हमारे जो हैंड टूल है वो 3 टाइप्स के होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के होता है और 3 टाइप्स के जो नंबर 1 होता है वो हो गया हमारे जो हैंड टूल हम बोलते हैं। ठीक है, हैंड टूल हो जाता है, जिसमें हैंड टूल में अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से टूल आता है। सेकंड नंबर पे होता है दोस्तों पावर टूल। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है और आपका दोस्तों अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और आपके पास होने के चांसेस दूसरों से काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएंगे। और दोस्तों जो तीसरा जो होता है टूल वो होता है मेजरिंग टूल। अब दोस्तों देखो इन तीनों टूल में क्या फ़र्क है तो मैं आपको हल्का सा बताने की कोशिश करूँ, बाद में मैं इसके अंदर जो एक एक चीज़ें होती है वो आपको भी बताऊंगा हैंड टूल, पावर टूल, मेजरिंग टूल में। दोस्तों हैंड टूल के अंदर हमारे जैसे पाने हो गए, एलंकी हो गई, टेस्टर हो गए, ये सब हमारे हैंड टूल में आएंगे। फिर हमारा जो पावर टूल होता है, इस पावर टूल के अंदर जैसे हमारी ड्रिल मशीन हो गई वो सब आता है। इसके बाद में दोस्तों हमारे मेजरिंग टूल में हमारे जो एमीटर हो गया, मेगर हो गया, ये सब आता है। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जो हमारे हैंड टूल है, इस हैंड टूल के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट जो अगर आपसे वो इंटरव्यू पूछे तो आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग आपको पता है कि हर जगह होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब हर जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लायर भी दोस्तों हमारी अलग अलग तरीके की होती है। इसके अंदर दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है ये सबका कॉम्बिनेशन होता है, यानी जितनी भी प्लायर, जैसे एक और होती है दोस्तों नोज प्लायर। ठीक है, नोज प्लायर। नोज प्लायर जो होती है, नोज प्लायर दोस्तों इसका रियल नेम नहीं है। नोज प्लायर इसको इजी लैंग्वेज में बोलने के लिए कर दिया है। इसका जो रियल नेम होता है वो होता है नीडल प्लायर। नीडल प्लायर मतलब नीडल प्लायर मतलब आगे से सुई की तरह तीखी, नीडल प्लायर। ठीक है, नोज प्लायर बोल सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों और भी जो हैंड टूल होता है वो होता है जैसे हमारे वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर हमारे जो ऊपर के जो वायर है, वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायर स्ट्रिपर और वायर कटर। अब मैं बात कर रहा हूँ वायर कटर की। तो वायर कटर होता है वायर को काटने के लिए। ठीक है, वायर कटर हम हो गया हमारा वायर को काटने के लिए, और वायर स्ट्रिपर जो होता है वो उसके जो वायर होता है उसके ऊपर का जो इंसुलेशन होता है उसको हटाने के लिए हम वायर स्ट्रिपर का उपयोग लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों वायर काटने के लिए आप एक और चीज़ का उपयोग ले सकते हो, वो भी आप बोल सकते हो, जो कि बोलते हैं हम हैंड हैक्सा। ठीक है, आप इसको हैक्सा भी बोल सकते हो, हैक्सा विद ब्लेड। ठीक है, आपको पता है हैक्सा क्या होती है? हैक्सा दोस्तों हमारी जो बड़ी केबल होती है उसको हम हैक्सा से कट करते हैं, जो आरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो हैंड टूल होता है दोस्तों वो होता है हमारा क्रिम्पिंग टूल। अब ये क्रिम्पिंग टूल क्या होता है तो आप इसको लिखिए लग क्रिम्पिंग टूल। लग क्रिम्पिंग टूल का मतलब होता है दोस्तों हमारा जो आपने जो हमारे वायर देखे हैं उस वायर का जो एंड सिरा होता है जहाँ पे हम उसको बस बार से कनेक्ट करते हैं, तो हम वहाँ पे लग लगा के उसको कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा कोई भी लूज पॉइंट नहीं रहे। तो इसके लिए हम लग का उपयोग करते हैं और उस लग को पंच करते हैं, लग को अच्छे से टाइट करते हैं। तो उसके लिए हम क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हैंड टूल जो है वो है पाइप रिंच। अब ये पाइप रिंच का उपयोग दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल में भी उपयोग आता है। जो हमारे जो पाइप होते हैं जो हमारे गोल आकार के हैं उनको खोलने के लिए हम पाइप रिंच का उपयोग करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए भी पाइप रिंच का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा स्क्रू ड्राइवर। अभी स्क्रू ड्राइवर के अंदर भी हमारे 2-3 टाइप्स के हो जाते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर जो नंबर 1 हो गया हमारा फ्लैट टाइप हो गया स्क्रू ड्राइवर, और नंबर 2 जो हो गया स्टार टाइप स्क्रू ड्राइवर हो गया। इसके अलावा दोस्तों बहुत आता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर भी हमारा इंसुलेटेड भी आता है, जो ऊपर से जैसे ये हो गया हमारा प्रेशर इंसुलेटेड, ये यहाँ तक इंसुलेशन है इसमें, तो ये इंसुलेटेड हो गया। अभी जो स्क्रू ड्राइवर कोई भी आता है उसके अंदर यहाँ पे भी जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ऊपर तक ही रहता है, तो वो नॉन इंसुलेटेड होता है। तो ये इंसुलेटेड है, वो नॉन इंसुलेटेड। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट हैंड टूल है वो है दोस्तों फाइल। अब ये फाइल का क्या काम होता है दोस्तों? फाइल आपको पता है किसी भी चीज़ को घिसने के लिए, जैसे हमारा कोई भी मेटल की चीज़ होती है फिर हमारी लकड़ी की होती है, तो उसको घिसने के लिए हम फाइल का उपयोग करते हैं। अभी फाइल में हमारी 3 टाइप्स की आती है। एक फ्लैट फाइल होती है, फ्लैट फाइल, ठीक है, फ्लैट फाइल, और दूसरी होती है दोस्तों हमारी राउंड फाइल। ठीक है, ये 2 फाइल तो हो गई। अब दोस्तों एक और फाइल कौन सी होती है? सेमी राउंड फाइल। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, सेमी राउंड फाइल। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो आगे आता है वो होते हैं स्पिनर्स। स्पिनर्स का मतलब दोस्तों हो गए पाने। अब पाने भी हमारे अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ओपन स्पिनर्स, स्पिनर्स का मतलब हिंदी में होता है दोस्तों पाने, तो ओपन स्पिनर्स बोल सकते हो, और सेकंड बोल सकते हो आप रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर पूरा गोल होता है, उसकी पकड़ अच्छी होती है, तो वो रिंग स्पिनर कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों हैंड टूल के अंदर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे तो आप कुल मिला के ये 8 चीज़ें बता सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैंड टूल है, तो आप यह बता के आपका इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमारे हैंड टूल कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं पावर टूल के ऊपर कि पावर टूल के अंदर हमारे कौन कौन से टूल आते हैं। तो दोस्तों पावर टूल का अर्थ ये हो गया जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमको उसको पावर देनी पड़ रही है उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए। जैसे हो गई हमारी ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का उपयोग आपको ही पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल में कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे हैंड ग्राइंडर। ठीक है, ग्राइंडर।
जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ड्रिल मशीन के अंदर हमारे बिट भी होते हैं, आपको पता है, तो आप बोल सकते हैं ड्रिल मशीन विद बिट, बिट भी इसमें पावर टूल के अंदर ही आएगा। और जो ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडर आपको पता है कि हम कहाँ पे, ग्राइंडर भी हम कहीं भी चीज़ को काटने के लिए या फिर हमारे जो दीवार की झिर्री करते हैं जो लाइट फिटिंग के समय, उस समय हमारे हैंड ग्राइंडर काम आता है। तो ये हमारे पावर टूल के अंदर आएंगे, ना कि हैंड टूल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिकल के टूल है उसके अंदर तीसरा पॉइंट हो गया हमारा मेजरिंग टूल। तो मेजरिंग टूल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो मेजरिंग टूल के लिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 हो गया हमारा, तो हमारा मल्टीमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीमीटर जो हर चीज़ को बताए। इसके अलावा दोस्तों वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हमारे वोल्टेज मेजर करने के लिए। थर्ड नंबर हो गया एमीटर, और चौथा है दोस्तों मेगर। ठीक है, मेगर का भी उपयोग बता देता हूँ। एमीटर जो हो गया, एमीटर हमारा एम्पेयर नापने के लिए किसी भी चीज़ का, और चौथा हो गया हमारा MEGGER, मेगर। तो दोस्तों मेगर किस लिए काम आता है, तो मेगर हमारा काम आता है दोस्तों इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आगे इंटरव्यू के अंदर आपके लिए छोटा सा वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।